आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 5 और आज का हमारा विषय रहेगा कीटों द्वारा फैलने वाले रोग। कीटों द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं उसमें नंबर 1 पर आता है मलेरिया। मलेरिया जो रोग है ये हमारा किससे फैलता है? मच्छर द्वारा फैलता है। और मलेरिया रोग जो है लगभग एक खास मच्छर से फैलता है, एनाफ्लिज नामक मच्छर। एनाफ्लिज नामक मच्छर से फैलता है। मच्छर द्वारा काटने से फैलता है। मादा एनाफ्लिज जो मच्छर होता है उसके काटने से ये रोग होता है। और इस रोग के खास लक्षण हैं जिनको हम देख करके ये पता लगाएंगे कि भाई ये मच्छर किस प्रकार से, कौन सा मच्छर है और ये कैसे काटता है। एनाफ्लिज मादा एनाफ्लिज से फैलता है ये। और ये मच्छर जो है लगभग आपको बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलेगा कि ये मलेरिया रोग जो वो उस टाइम ज़्यादा फैलता है, मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से तो मच्छर के द्वारा फैलता है रोग। इसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे आपको? इसमें सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा कि जो बुखार है आपका वो 101 डिग्री से 101 से और 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो फैलता है। 105 डिग्री तक होता है। बुखार एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। मलेरिया में खास लक्षण दिखाई देगा ये आपको। रोगी लापरवाह हो जाता है। एक दिन बुखार आया, कोई टेबलेट ले ली, बुखार अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और एक खास ये लक्षण है कि भाई जो बुखार जब आएगा तो आपको ठंड लगेगी और ठंड लगने के बाद बुखार आएगा। उसके बाद आपके सिर में दर्द हो सकता है और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है शरीर का। उसके बाद पसीना भी आता है। तो मलेरिया जो रोग है वो मादा एनाफ्लिज से फैलता है। लक्षण ये है कि बुखार आएगा, बुखार 101 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और इसके अलावा इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार होता है, कपकपी आती है, सर्दी लगती है, उसके बाद जो है तेज बुखार आता है, फिर पसीना पसीना हो जाता है व्यक्ति और सिर में दर्द वगैरह इसके लक्षण दिखाई देंगे। तो इस रोग को फैलने के कारण जो है वो क्या है, वो मच्छर है। तो मच्छर को दूर करना चाहिए। इसके लिए बचाव के क्या उपाय करेंगे? बचाव उपाय में क्या करेंगे? मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। जहाँ कहीं भी मच्छर पनपने वाली जगह, जैसे कूलर के अंदर पानी है वो खाली कर देंगे हम, जरूरत नहीं हो तो, या टाइम टू टाइम उसको बदलते रहेंगे, साफ करेंगे उसको और फिर भरेंगे नया पानी। और अगर ज़रूरत नहीं है, मौसम बदल चुका है, गर्मी कम हो गई है, तो पानी को निकाल के कूलर को साफ कर दें। इसके अलावा कोई मटका है पानी का भरा हुआ, आधा भरा पानी का मटका है या खाली मटका रखा है, तो उसमें भी मच्छर खूब पनपते हैं। तो उन चीज़ों को हटा दें। अगर कोई व्यक्ति इससे ग्रस्त हो जाता है तो उसको अलग से कमरे में रखें, एक व्यक्ति उसकी देखभाल करे। और पानी अगर कहीं गली में गड्ढों में भरा है तो उसमें मिट्टी डलवा दें। और फिर भी अगर पानी नहीं सूख रहा है, उसमें पानी भरा ही रहता है, तो उन गड्ढों में और तालाबों वगैरह में जो मिट्टी का तेल डलवाना चाहिए ताकि ये रोग ना फैले। डीडीटी के छिड़काव भी कर देना चाहिए ताकि ये रोग ना फैले। मच्छर मर जाएंगे तो रोग भी आपको नहीं होगा। तो ये था हमारा पहला रोग जो कीटों द्वारा फैलता है।
कीटों द्वारा फैलने वाले रोग हम कर रहे हैं। और इसमें हमने पहला रोग कर लिया, क्या कर लिया हमने भाई, मलेरिया कर लिया। और दूसरा रोग है आँखों का दुखना। कीटों द्वारा तो नहीं है वैसे, कीटों द्वारा फैलने वाला कर लेते हैं पहले। इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्लेग। प्लेग रोग किसके द्वारा होता है, ये पिस्सू होते हैं खास तौर से। एक पिस्सू है, और पिस्सू कहाँ पाया जाता है, चूहों द्वारा ही कह देते हैं वैसे तो इसको, चूहों द्वारा फैलता है, फैलता है भाई, चूहों द्वारा फैलता है ये रोग, क्योंकि जहाँ चूहे अधिक होंगे वहाँ प्लेग होने का खतरा रहेगा। और प्लेग हमारे देश के सूरत में, महाराष्ट्र सूरत में जो है जबरदस्त प्लेग फैले थे एक बार, इतने ज़्यादा रोगी हो गए थे, महामारी का रूप ले लिया था इसने। और विश्व के और भी बहुत सारे देशों में प्लेग फैला था। विश्व के में एक देश है वियतनाम, उसके हनोई शहर में भी प्लेग फैला था। विद्यार्थी पढ़ चुके हैं पहले उसको अपने सिलेबस में, एसएस में आती हैं ये चीज़ें। तो हमारे विषय में फिजिकल एजुकेशन में भी प्लेग नामक रोग आता है, और ये चूहों द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है कि चूहों के खून के अंदर जो है ये प्लेग के विषाणु जीवाणु पाए जाते हैं, और चूहों के ऊपर रहते हैं पिस्सू। जब पिस्सू उस खून को चूसते हैं तो वो जो रोगाणु है वो पिस्सू के शरीर में चला जाता है वो खून के द्वारा। फिर उसके बाद चूहा कुछ दिनों बाद मर जाता है। मरने के बाद पिस्सू चूहे को छोड़ देते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, बिस्तर में, आपके सोफे में, और वहाँ पर आपके कपड़ों तक पहुँच जाते हैं। और फिर इन पिस्सुओं के काटने से जो है ना ये रोग मनुष्यों में चला जाता है। और ये प्लेग फैलने के लक्षण क्या होंगे, गले में, आपकी बगल में और आपकी जांघ में जो है ना गठाने हो जाएंगी, बुखार होगा। लक्षण ये हैं, कुंभला ऐसा रहेगा व्यक्ति, उसके शरीर का जो है खून जो है वो कम होने की वजह से शरीर निढाल हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पिस्सू हैं इनके अंदर जो प्लेग का जो विषाणु है वो क्या करता है, रोगाणु, वो हमारे शरीर के कणों को या प्लेटलेट्स वगैरह को खा लेता है। तो इससे हमारा शरीर कमज़ोर महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। और व्यक्ति के बगल में, व्यक्ति के गर्दन में और व्यक्ति के जांघ में क्या हो जाएंगी, गठाने हो जाएंगी। तो ये खास लक्षण है। बुखार भी होगा। इससे बचाव के उपाय क्या करेंगे, बचाव के उपाय, इसमें क्या रहेगा आपका बचाव के उपायों में, इसमें एक तो चूहों को मार देना चाहिए। चूहे जहाँ कहीं भी दिखाई दें आप उन चूहों को मार दें। चूहों को मारने वाली दवाई का इस्तेमाल किया जाए, और घर में साफ सफाई रखी जाए। घर के कोनों और दीवारों के साथ में जो है ना चूने का पत्थर वगैरह रख दिया जाए, ताकि उससे विशेष गंध आती है और चूहे भाग जाते हैं। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जहाँ कहीं भी आपको ये लगे कि यहाँ चूहे पनप सकते हैं, वहाँ पर उसको दवाई वगैरह छिड़काव कर दें, या दवाई डाल करके चूहों को मारना इसका मेन कार्य है। और जिस व्यक्ति को ये प्लेग नामक रोग हो जाता है उसको अन्य व्यक्तियों से दूर रखा जाए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको एक ही व्यक्ति दवाई पानी वगैरह उसकी देख रेख करे, और किसी भी प्रकार से उस रोगी के प्रयोग की हुई वस्तुओं को और व्यक्तियों तक न दिया जाए। तो ये है आपका प्लेग रोग। इससे अगला रोग है हमारा, वो है आँखों का दुखना। आँखों का दुखना, इसमें क्या होता है कि आपके आँख दुखना कब कैसे महसूस होगा, आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे। लक्षण में रहेगा आँखों में लाली आ जाएगी, लालिमा आ जाएगी आँखों में। और इसके अलावा क्या लक्षण होगा भाई, गीर आना, आँखों में गीर आ जाएगी, खुजली होना, और पलकों का
आपस में चिपकना, ये लक्षण दिखाई देंगे भाई आपको। सबसे पहले क्या होगा, आंखों में लालिमा आ जाएगी, उसके बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आंखों में खुजली होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो पलकें चिपक जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो है आपको लक्षण दिखाई देंगे आंखों के दुखने पर। क्या करें, बचाव के उपाय क्या करेंगे आप? बचाव के उपाय, बचाव के उपाय में सबसे पहले तो आंखों को जो है ठंडे पानी से धोना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप अपने हाथों को आंखों पर ना मसलें, क्योंकि आंखों के अंदर जो है हाथों पर लगी हुई गंदगी मैल वगैरह चला जाता है और आंखें ज़्यादा खराब हो सकती हैं आपकी। तो आप अपने हाथों को ना मसलें, किसी भी प्रकार से जो है धूल मिट्टी वाली जगह पर ना जाएं, अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं, अपने साफ रुमाल से उनको साफ करें और डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। और वो जो चीज़ बताता है, जो दवाई वगैरह डालनी, वो टाइम टू टाइम डालें, तो आँखों के जो रोग है उसका बचाव किया जा सकता है। तो ये था आपका आँखों संबंधी रोगों का होना। आज हमने कितने रोग कर लिए? आज हमने 3 रोग कर लिए हैं भाई। 3 रोग कौन से करें? सबसे पहले हमने मलेरिया किया है, मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, बुखार होता है, लक्षण हमने पता कर लिया, धूप मच्छरों को भगाना चाहिए, बचाव के उपाय कर लिए। उसके बाद सेकंड रोग हमने क्या करा, प्लेग। प्लेग चूहों द्वारा फैलता है और ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ चूहे ज़्यादा पनपते हैं। प्लेग रोग के फैलने का कारण मुख्य चूहे हैं। इससे बचाव के लिए जो चूहों को मार देना चाहिए, चूहा मार दवाई का प्रयोग करना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, रोगी को अलग कमरे में रखा जाए। उसके बाद हमने जो है तीसरा रोग पड़ा था आँखों का दुखना। आँखों के दुखने में साफ साफ लक्षण ये दिखाई देंगे कि आँखें लाल हो जाएंगी, उसके बाद उनमें गीद आ जाएगी और उसके बाद में आपकी आँखों में खुजली होगी और जलन भी महसूस हो सकती है, आँखों की पलकें चिपक जाएंगी। इससे बचाव के लिए आप क्या करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपनी आँखों को जो है ठंडे पानी से जो है, जिस व्यक्ति को आँखों का दुखना रोग है उस व्यक्ति से दूरी बना के रखें और अन्य व्यक्तियों से अलग रहें जब तक आपकी आँखें ठीक नहीं हो जाती हैं। तो आँखों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है और इसके उपाय भी आज हमने जाने। आँखों का दुखना क्या है ये हमने जाना। गंदे हाथों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, किसी दूसरे का रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल ना किया जाए, अपने खुद का रुमाल और तौलिया हो और वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ हो, धुला हुआ हो, तो आँखों को साफ कर सकते हैं। ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर की सलाह लेकर के दवाई भी डालनी चाहिए। तो 3 रोग आज हमने कर लिए और बाकी जो रोग हैं वो हम करेंगे कल।